जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे और यदि कोई तकलीफ है तो वो भी इन उपायों को करने से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने किन्हीं लोगों की मदद करने के लिए उनको पैसों की मदद की होगी। समय समय पर आपने भी किसी से मदद ली होगी और फिर उनको उनका पैसा लौटा दिया होगा। लेकिन कई एक बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को मदद करता है, फिर सामने वाला उसको उस मदद का बराबर परिणाम नहीं देता है, मतलब कि पैसा नहीं लौटाता है। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, आपने भी किसी को मदद की हो। अपनी ताकत के अनुसार मदद करना तो ठीक है, कई बार कई लोग इस तरह की मदद कर बैठते हैं, अपने ताकत से ज़्यादा की मदद कर बैठते हैं, भावनात्मक उसमें बह करके ताकत से ज़्यादा की मदद कर देते हैं। सामने वाले के दुख में इतना दुखी हो जाते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा की मदद कर देते हैं, यह सोचे बिना कि यह व्यक्ति कैसा है, लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। और कितनी बार फिर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जब आप में से ही कोई व्यक्ति उनसे पैसा मांगने के लिए जाता है और वह व्यक्ति नाटक दिखाता है, आज कल परसों करता है, फिर फ़ोन उठाना बंद कर देता है। कई एक किस्सों में तो ऐसे कमेंट्स आए हैं कि लोगों ने घर तक बदल दिए, फ़ोन नंबर बदल दिए, कोई अता पता नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। अब मदद करने वाला बेचारा खुद मदद के लिए तबाह होके बैठा है, अपना सब कुछ दे करके अब वो बैठा है कि कोई आकर उसकी मदद कर दे, क्योंकि उसके पास जो था वो किसी और को दे चुका है और वह व्यक्ति इसको लौटाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, यदि आपका पैसा भी कोई लेकर के नहीं लौटा रहा है, तो इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति आपका पता पूछता हुआ आएगा और सूद समेत आपको पैसे लौटा करके जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे द्वारा बताए जाने वाले उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, तेजी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि उपाय में आपको करना क्या है। आपको एक साबुत माचिस की डिबिया लेनी है। आपको एक साबुत माचिस की डिबिया लेनी है और उस डिबिया को आपको आपके घर का जो दक्षिण दिशा है वहां बैठ जाना है। आप किसी भी कमरे को चूज कर ले, आपके घर के जो जिस किसी कमरे की दक्षिण दिशा ऐसी हो कि जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से उस दिशा में आप मुख रख करके बैठ जाएं और माचिस की जितनी भी तिल्लियां हैं बारी बारी से सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर के जलाते जाएं। सारी माचिस की तिल्लियां जितनी भी हैं उनको जला दें, उसको फिर से उसी मैच बॉक्स में भर दें और उसके ऊपर फिटकरी रख करके दक्षिण दिशा में रख दें। इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई वार का कोई समय का बाध्य नहीं है, टोटका है, कभी भी कर सकते हैं। जितनी बार माचिस जलाएं, सामने वाले का नाम लेकर के जलाएं और अपनी रकम जो आपने पैसा दिया है वो लेकर के आप जलाते जाएं। जब सारी माचिस जल जाए तो उन माचिसों को फिर से उसी मैच बॉक्स में भर दें और उसको रख दें, उसके ऊपर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें। अब इसको इस तरह से आपको रखना है, 7 दिनों तक आपको इसको रखना है। मान लीजिए इसको आपने शनिवार को रखा है तो लगातार 7 दिनों तक उसी समय तक उसको वहां पर रख कर रखिए और इतने दिनों में कोई उसको छुए नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे, ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़े, इस तरह से आपको उसको रखना है। आप चाहे तो उसको ढक करके भी रख दें, दबा के, जैसे चाहे वैसे रख दें, लेकिन किसी की नज़र में ना आए, ज़्यादा लोगों की नज़र में ना आए। आप घर के 1-2 बड़े इंसान अगर देखते हैं जिसको मालूम है वो, लेकिन उससे ज़्यादा कोई देखे नहीं, उसको इस तरह से आप उसको रख दें। ठीक है।
घर के आपको जो दक्षिण दिशा है वहाँ करना है, यानी आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मैच बॉक्स की सारी माचिस से जला देनी है, उनको फिर से भर देना है और उसके ऊपर आपको फिटकरी रख देनी है। इससे सामने वाले के अंदर के जितने भी नेगेटिव विचार होंगे वो जल जाएंगे और फिटकरी के हिसाब से उसका मन आपके घर की तरफ फिर से आकर्षित होगा और आपको आकर के पैसे लौटाएगा। 7 दिन के बाद आप उस सारी ही चीज़ों को किसी पेड़ के नीचे, किसी चौराहे में, नदी तालाब में, कहीं पानी में आप डाल दें। आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है सामने वाला व्यक्ति आकर के आपको बहुत जल्द लौटा करके जाएगा। ठीक है, तो एक बार अवश्य करिएगा यदि आपको पैसों से कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।